जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उनके सभी साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि साइंस आपको अप्रोक्सीमेटली 5 अंक का आपको पूछा जाता है, चाहे आपने किसी भी ट्रेड में अप्लाई किया होगा 5 अंक का आपको साइंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम पूरे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी पदार्थ का गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किस प्रकार का गुण होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पदार्थ का यह किस प्रकार का गुण होता है। ऑप्शन है आपके, यह एक रासायनिक गुण होता है या आंतरिक गुण होता है, मूल गुण होता है या भौतिक गुण होता है। तो बताइए, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है या बेसिक प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो यह होती है आपका भौतिक गुण। क्या होता है, भौतिक गुण होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का गलनांक या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह उसका होता है भौतिक गुण। कौन सा गुण होता है, भौतिक गुण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एवोगैड्रो नियतांक का मान कितना होता है। क्या पूछा गया है इसमें, एवोगैड्रो नियतांक का मान पूछा गया है कितना होता है। तो वह होता है आपका 6.022 टाइम्स 10 की पावर 23 मोल -1। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, सभी के सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेंधा नमक का रंग भूरा क्यों होता है। ऑप्शन है आपके, समुद्र के पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन बी है अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी है बालू के रंग के कारण या ऑप्शन डी है क्योंकि सोडियम भूरे रंग का होता है इसके कारण। तो बताइए सेंधा नमक का रंग भूरा क्यों होगा। तो सेंधा नमक का रंग भूरा होता है इसमें प्रेजेंट जो अशुद्धियां होती है उसके कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया दांतों का दंतवल्क मतलब कि टूथ एनिमल इनेमल जो होता है निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो जो आपका दांतों का दंतवल्क होता है यह किससे बना होता है। ऑप्शन है आपके, पोटेशियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या कैल्शियम ऑक्साइड से। तो जो दांतों का दंतवल्क या टूथ एनिमल होता है यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण मतलब रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से किसे रिसाइकल नहीं कर सकते। क्या प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते, आलू के छिलके को, अंडे की ट्रे को या समाचार पत्र को। तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, वह रहेगा प्लास्टिक। किसको नहीं कर सकते रिसाइकल, हम प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो उसका पीएच होने की संभावना क्या है। अब बताइए लिटमस का काम क्या होता है, जैसे अगर अम्लीय प्रकृति का रहेगा तो वह नीले को लाल करता है। इसमें पूछा गया है कि उसका पीएच अप्रोक्स कितना होगा। तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति का पीएच इसमें से कितना होगा, 7 से कम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटाखे का विस्फोट एक्सप्लोसिव ऑफ क्रैक्स किसका एक उदाहरण है। तो पटाखे का विस्फोट क्या यह दहन का उदाहरण है, वर्षा का है, अपघटन का है या वाष्पीकरण का है। यह किसका एक उदाहरण है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे भी आप देख सकते हो कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पटाखे का जो विस्फोट होता है यह दहन का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है, दहन का है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है या कितने ग्रुप है।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। सभी को आपको पता रहना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कपड़े धोने की मशीन मतलब कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो वॉशिंग मशीन है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है आपके डायलिसिस मतलब कि अपोहन के सिद्धांत पे, विसरण के सिद्धांत पे, उत्क्रम परासन के सिद्धांत पे या अपकेंद्रीयकरण के सिद्धांत पे। तो जो कपड़े धोने की मशीन है यह अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है अल्ट्रासाउंड उपकरण कितनी आवृत्ति मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी फ्रीक्वेंसी से अधिक पर काम करता है? जो अल्ट्रासाउंड होता है यह कितनी फ्रीक्वेंसी से अधिक पर काम करता है? तो यह करता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है अल्ट्रासाउंड। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्लास को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि व्यापम द्वारा मतलब कि आपका जो एमपीएसबी है इसके द्वारा पुराने क्वेश्चनों को जरूर रिपीट किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से 2 भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो आपके कट ऑफ में बहुत सहायता करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, या स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका ट्रेड फिटर टर्नर या मशीनिस्ट है या इलेक्ट्रीशियन है या कोपा है तो आपका कंप्लीट कोर्स की ई बुक यहाँ पर हमने आपको दी हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉपर आपके जितने भी 1000 क्वेश्चन है जो कि आपके नीमी पेडर पे आधारित और आजकल जो एआई द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके यह आपकी ई बुक बनाई गई है। अभी 2 साल से जो चेंजेस हो रहा है एमपीआईटी में उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह ई बुक बनाई गई है। इसमें आपका कंप्लीट ट्रेड था, पूरे के पूरे आपको एमसीक्यू रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको पूरा इसमें साइंस मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, एमपी जीके आदि, जीके आदि और करंट अफेयर आदि सब कुछ कंप्लीट कोर्स की यह ई बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका ट्रेड फिटर टर्नर या मशीनिस्ट है या इसी के साथ साथ आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या कोपा है तो आप सभी के लिए ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लिंक आपको सभी की इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर एक बेहतरीन तरीके से अभी जो एआई द्वारा आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं उस आधार पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ई बुक रहने वाली है। आपकी फिटर टर्नर मशीनिस्ट और वेल्डर की क्लासेस में चला ही रहा हूं तो वहां पर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके रहते हैं। और साथ ही साथ जितने भी आपके पीवाईक्यू है उनको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो वह भी आप इसमें देख पाओगे। तो एक अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो यह प्रश्न कह रहा है कि कौन सा तत्व एक धातु है जो बिजली का अच्छा संवाहक है और तारों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार बता दूं कि जितने भी टेक्निकल वाले कैंडिडेट होते हैं वो अधिकतर फिजिक्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो व्यापम है या एमपीएसबी है वो अभी क्या कर रहा है कि जो आपको 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं इसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बहुत डीपली पूछ लेता है या अधिकतर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर जा रहा है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि वर्कशॉप कैलकुलेटर इन साइंस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको कवर अप करते हुए जाना है क्योंकि टेक्निकल अप्रोक्सीमेटली सभी कैंडिडेट का स्ट्रांग होता है। जो नॉन टेक होता है आपका 25 मार्क का, यही होता है आपका कट ऑफ बनाने के लिए। इस पे भी आपको एक विशेष ध्यान देना है क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट का अगर कहीं कमजोर रहता है टॉपिक तो वह नॉन टेक ही होता है। तो यह आपको समझते हुए चलना होगा और क्लास को पूरा एंड तक वॉच कीजिए पेशेंस बना के, ताकि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वहां आपसे तो कम से कम नहीं छूटना चाहिए अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होता है और वहां क्वेश्चन बनते हैं तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर कौन सा तत्व एक धातु है जो बिजली का अच्छा संवाहक है और तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तारों के रूप में तो हम कॉपर को प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कॉपर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तांबा जो होता है यह धातु भी है, बिजली का अच्छा संवाहक भी है या बिजली का अच्छा सुचालक भी है और तारों के रूप में प्रयोग भी किया जाता है।
बाकी अगर हाइड्रोजन की बात करें यह भी नहीं किया जाता, ऑक्सीजन भी नहीं और पारा भी नहीं। अच्छा, पारा कह सकते हैं ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है आपको बिजली की, मतलब कि विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। जो आर्क वेल्डिंग की जाती है, यह वेल्डिंग वाले स्टूडेंट को अवश्य पता रहना चाहिए। क्यों किया जाता है कि धातु के साथ इसकी कम सक्रियता के कारण, किसके कारण किया जाता है, धातु के साथ इसकी कम सक्रियता के कारण ही आर्क वेल्डिंग में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता रहना चाहिए और डेफिनेटली आपका बेसिक साइंस भी अगर कवर है, अच्छा है आपका साइंस भी बेसिक भी, तो आपको यह पता होगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, रसायनों का राजा मतलब कि किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है। तो किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक मतलब कि सिंबल के साथ गलत सुमेलित है, बताइए। पोटेशियम का सिंबल यहाँ पर के दिया है, सोडियम का सिंबल यहाँ पर Na दिया है, लोहे का सिंबल यहाँ पर आई दिया है, सही प्रतीक वैसे Fe होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें आपको सुधार कर भी दिया हुआ है, जैसे आपको जो एमसीक्यू पूछे गए थे उसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसको मैंने यहाँ पर सुधार कर भी दिया। जैसे यहाँ पर सही प्रतीक लोहे का क्या होता है, आयरन का Fe होता है, तो यहाँ पर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय वर्षा मतलब कि एसिड रेन का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2, सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुपस्थित प्रकृति को स्थापित करने वाली घटना क्या है। तो प्रकाश की जो यहाँ पर बोला गया है ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश की अनुपस्थित प्रकृति है, इसको स्थापित करने वाली घटना क्या है। ऑप्शन है आपके परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ बार चुंबक हमेशा किस दिशा में आकार रुकता है, किस दिशा में आकर रुकता है। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ बार चुंबक हमेशा रुकता है नॉर्थ साउथ में, मतलब कि उत्तर दक्षिण में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसोर स्थिति। क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन के कारण पानी में किस गैस की कमी हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन के कारण पानी में जो कमी हो जाती है वह हो जाती है ऑक्सीजन की। किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की हो जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बिजली के उपकरणों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है। तो बिजली के उपकरण पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ISI मार्क है, FICC मार्क है, AGMARK मार्क है या KSK मार्क है। तो कौन सा मार्क होता है, तो वह होता है आपका ISI मार्क। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, यह मैंने नहीं बनाए, जो आपका 2024 वाले जितने भी मतलब आपके सितंबर में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 2024 में, उसमें जितने भी शिफ्ट हुई थी लगभग 10 ट्रेड का एग्जाम हुआ था वहां पे, और कुछ ट्रेड का यहाँ पर 2 शिफ्ट में भी हुआ था। तो ऐसा करके टोटल जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 70 क्वेश्चन है, इसको हम 2 क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी आपके PYQ के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है आपका 0, 7, 10 या 14। तो जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान होता है 7। क्या होता है पानी का पीएच मान? 7 होता है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है क्या? न्यूटन, वाट, जूल या पास्कल? तो वह होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल मतलब कि ब्रास जो होता है किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? तो वह होता है तांबा और जस्ता का, मतलब तांबा और जस्ता या जिंक का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर एंड जिंक, मतलब तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला काला शीशा क्या है? तो पेंसिल में जो इस्तेमाल होता है वह काला शीशा क्या है? तो ग्रेफाइट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर इजी पूछ ले गए थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मॉडरेट लेवल के भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस मतलब कि नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन है आपका हीलियम, नियान, हाइड्रोजन या आर्गन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाइड्रोजन ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन क्या है? तो यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मशरूम क्या है? बताइए मशरूम क्या है? यहाँ एक प्रकार का कवक है। क्या है? एक प्रकार का कवक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वह होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। तो यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो लॉफिंग गैस होती है इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि N2O। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी? तो वह होती है टीबिया। और यह सॉरी यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है पैर की फीमर। क्या होती है? पैर की फीमर होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे सबसे छोटी पूछा जाए तो वह होती है स्टेप्स मतलब कि जो कान में पाई जाती है वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स में स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं पर आपको यह 330 मीटर पर सेकंड भी देखने को मिल जाएगा लगभग में। और अगर वहां पर इससे रिलेटेड ऑप्शन या ऐसा ऑप्शन ना हो, ऑप्शन कुछ बदले हुए हो, तो आपको यह भी आप लगा सकते हो। वैसे कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड यह एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओजोन परत में हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वह बचाती है आपको पराबैंगनी किरणों से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस में या उसके दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वह होती है ऑक्सीजन गैस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का किया जाता है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा बैरोमीटर। और आज की क्लास का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका मतलब कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए एमपी करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, तो उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। अभी तक पूरा 2025 और 26 का पूरा जनवरी, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करके मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो वह क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। यह तो आपके पीवाईक्यू थे जो लगभग 70 क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे। और बाकी ऐसे जितने भी जीके आदि के क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपकी टेक्निकल क्लास जो है वह चल ही रही है। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको कोई भी ऐसी क्लासेस देखने को नहीं मिलेगी जो आपके पीवाईक्यू को रिवाइज करवा रहे हैं। मैं आपके सभी पीवाईक्यू रिवाइज कराऊंगा 2016 से लेके 2025-26 तक जितने भी आपके हुए सभी के। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आपकी जो कंप्लीट कोर्स की ई बुक है उसमें सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और लिंक आपको उसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।